तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जिसमें हमें 2 फॉर्मूले देखने हैं, तो वो दोनों फॉर्मूले पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम शेयर्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले एक एक्सटीरियर एंगल का है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कैसा भी पॉलीगन है, ठीक है, इक्वल टू होता है 360 डिग्री। यानी कि अगर वो ट्राइंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, कैसी भी शेप है, जैसे कि मान लो ये ट्राइंगल मान लेते हैं, तो अगर इस टाइप की ये शेप है, ये ऐसे, तो इन तीनों का जो सम करूंगा मैं, इसका इसका और इस एंगल का, तो टोटल मिला के 360 होगा। इसकी बात करें चाहे क्वाड्रिलेटरल की बात करें, यहाँ पे जितने भी मान लो एंगल बनेंगे इस तरफ से, तो ये जितने भी होंगे ये वाले एंगल, इसका सम, या फिर पेंटागन, कैसी भी शेप बनाओ उन सब का सम 360 होगा। तो ये इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन के लिए एक और फॉर्मूला है और वो बाकियों में भी काम आ जाएगा, ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालें। एक्सटीरियर एंगल का एक अलग से फॉर्मूला है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 बाय एन। एन यहाँ पे स्टैंड करता है नंबर ऑफ साइड्स पे, कि मतलब उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं। रेगुलर पॉलीगन में यूज होते हैं, मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल होते हैं ना, उन्हीं में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो इससे हम डिस्कस करते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि बाहर वाला एंगल, और उसको निकालते कैसे, 360 बाय एन। और पहले वाले में काम आएगा कि सबका सम कितना होता है 360, ठीक है। वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसको सोल्व करें अगर यहाँ पे, तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल 125, दूसरा दे रखा है, और तीसरा निकालना है। ट्राइंगल में 3 ही होते हैं, ठीक है, 1 2 3 के हिसाब से। तो अगर इसको मैं 1 मान लूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3, इस वाले को टोटल कितना है 360, क्योंकि आउटर एंगल का टोटल सम तो 360 ही होता है। तो तीनों 1 लिख लिए। 1 पहला कितना दे रखा है 125, दूसरा कितना है 125, और तीसरा हम यहाँ पे x है, इसको मैं डायरेक्ट x लिख देता हूँ, इक्वल टू 360। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 250 प्लस x इक्वल टू 360। अब ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 250 इक्वल टू 110, यानी ये वाला एंगल हमने निकाल दिया, 110 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल था, इसमें पेंटागन है, कितनी साइड दे रखे हैं 5, और 5 एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, पर ये वाला इंटीरियर है, वो हम एक्सटीरियर निकाल देंगे इससे, ठीक है। तो देखो अगर मैं इनको 1 2 3 4 5 मान लूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 5, टोटल कितना है, टोटल सम होगा इनका 360 डिग्री आ गया टोटल सम, ठीक है। अब फर्स्ट मानो, देखो ये वाला जो साइन होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो पहला 90 डिग्री है, दूसरा कितना है ये 70 डिग्री, तीसरा x है, इसको हम x मान लेते हैं, और ये वाला देखो इसमें क्या है, इंटीरियर एंगल अंदर वाला दे रखा है और ये 90 है। टोटल एक लाइन पे 180 बनता है, तो अगर ये 90 है तो फिर ये उसके इक्वल ये वाला भी 90 होगा, ठीक है। ये तो इसका एक्सटीरियर भी बाहर 90 डिग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला एंगल है 50, तो एंगल 5 ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे, इस x के अलावा सारे नंबर्स को प्लस कर देंगे, करते हैं इनको प्लस, ये हो जाएगा 90 90 180, और 180 और ये हो जाएगा 130, यानी कि 310 आ जाएगा। ये आ गया 310, प्लस ये x है, इसको ऐसे रखेंगे, तो 360 इक्वल टू x की वैल्यू निकाल देंगे उधर जाके, इसको माइनस करके, ये आ गया हमारे पास 310, और x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। इन दोनों को सोल्व कर दिया हमने, इसमें x की आई थी 110 और इसमें आ गई 50 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं, 90 90, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें क्या था, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, कि ये रेगुलर का मतलब क्या है कि सारी लाइनें सेम है बिल्कुल, मतलब हर एक साइड इक्वल है, ठीक है। और पहला है कि इसमें एक है 9 साइड, जिसमें एक नैनागन कहेंगे, जैसे कि 10 वाले को डेकागन कहते हैं, तो 9 वाले को नैनागन कहेंगे। तो ये जो है, इसका जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल होगा वो निकालना है। अब एंगल के लिए क्या, एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, 360 बाय नंबर ऑफ साइड। तो हमारे पास ये है ही, इसमें दे रखा है, तो पहले निकालते हैं, फर्स्ट वाले पे डिस्कस करते हैं इसको। तो इसको निकालने हैं, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 9, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाय एन, 360 बाय एन, एन हमारे पास 9 है। अच्छा 9 से 360 कितने पे कट होगा, ये हो जाएगा 4 पे, यानी 40 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ये वाली साइड होगी, जो इसकी शेप बनेगी, उसका हर एक जो एंगल है, अगर ये बिल्कुल रेगुलर है, सारी साइड इक्वल है, तो हर एक जो एंगल है वो 40 डिग्री ऐसे ऐसे करके बन जाएगा। 9 लाइनें बनेगी तो 9 एंगल भी बनेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं इसकी, सेकंड का सोल्यूशन करते हैं। अब इसमें सिमिलरली हमें दे रखा है 15, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 15। एक्सटीरियर एंगल के लिए सेम फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई एन, एन इस बार 15 है, तो 360 डिग्री बाय 15, 15 से इसको डिवाइड कर दो, ये जाएगा 24 पे, तो 24 डिग्री, यानी कि जो ऐसी शेप बनेगी जिसमें ऐसे 15 साइड्स होंगी, ठीक है, काफ़ी सारी साइड्स बनेगी, तो उसका हर एक बाहर वाला जो एंगल होगा वो 24 डिग्री का होगा। क्लियर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसके बाद बस 3 क्वेश्चन और छोटी सी एक्सरसाइज है, निपट जाएगी अभी। अच्छा, हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजरमेंट, इसमें इन क्वेश्चन से उल्टा बोला कि देखो इसमें क्या था, एन हमें दे रखा था पहले से ही, साइड निकाली थी, एंगल निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है पहले ही, ठीक है, और पूछा क्या इस बार साइड्स निकालने की कितनी रखिए, यानी कि इसी का इस्तेमाल करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे ऑर्डर में, इधर से इधर कर देंगे, मतलब सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी साइड्स, तो एंगल दे रखा है हमें 24 डिग्री, सबसे पहले लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अप्लाई करते हैं, एन निकालना है इस बार बस। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 360 बाय एन, 360 डिग्री बाय एन। अब इसमें से एन तो नहीं देखा नंबर ऑफ साइड्स, लेकिन एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है कितना 24 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस नहीं टेम्परेचर में चला गया, तो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24 डिग्री इक्वल टू 360 बाय एन। यहाँ से n को इधर भेजो और 24 को नीचे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो n इक्वल टू 360 डिग्री बाई 24 डिग्री, इनको डिवाइड कर दो। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, ऊपर 360 को जब 15 से डिवाइड किया था 24 आया था, अब बस इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 15। तो इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हो गए, अब बचे हुए पार्ट्स। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है, इस बार इंटीरियर देखा है, एक्सटीरियर नहीं है, ठीक है, इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 डिग्री, तो हमें बताना है कि उसमें कितनी साइड्स होंगी, साइड से पूछे ना, हाँ ठीक है, साइड्स वाला वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। बस इस बार ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए इन्होंने इंटीरियर एंगल की जगह एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर दे दिया। तो सोल्व करते हैं, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना जरूरी है, क्योंकि साइड्स के लिए देखो एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो इसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए, इंटीरियर एंगल से काम नहीं बनेगा। साइड में मैं एक काम करके दिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं, ये तुम सामने ही दिखाना, ठीक है। तो जैसे मान लो कितना है अपने पास इंटीरियर एंगल कितना है, या फिर मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ कि इंटीरियर एंगल जो होता है हमारा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो आता है 180 डिग्री, ठीक है। जैसे मैंने तब कहा था ना कि एक 90 है इस तरफ तो दूसरा भी 90 होगा, 90 90 180 होता है। तो अब इन दोनों में से कौन सा दिया है, इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 डिग्री, और यहाँ पे है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ इसके लिए हमें एक्सटीरियर चाहिए था, ठीक है, तभी तो नंबर ऑफ साइड बता पाएंगे। तो सोल्व कर देते हैं, सिंपल एक्सटीरियर एंगल निकाल देते हैं, 180 डिग्री के पास जब ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री, ये आ गया। अब मैं 2 मिनट में इसका आंसर निकाल सकता हूँ कि ये है हमारे पास 15 डिग्री, 360 डिग्री बाय एन, इसको उधर भेज दो, इसको एन को मैं इधर भेज दूँ अगर, और 15 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री बाय 15 डिग्री। और ये हम पहले भी 2-3 क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर चुके हैं कि 360 और बाय 15 होता है तो 24 आता है, 24 डिवाइड में था तो 15 आ रहा था, तो यहाँ पे 24 डिग्री आ जाएगा, डिग्री नहीं आएगा इस बार, नंबर ऑफ साइड्स है ना, हाँ तो डिग्री नहीं आएगा। ये आंसर है कि मतलब ऐसी शेप जिसमें 24 साइड होगी ना, 24 साइड होंगी, तो उसका जो है इंटीरियर एंगल होगा 165, ठीक है। तो सोल्व करते हैं अब इसका 5वां पार्ट। इसमें क्या बोला है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद अ मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कि 22 डिग्री, देख लो करके सोल्व करना और मुझे बताना कि मतलब क्या ये पॉसिबल है। तो हम देखते हैं कि डिवाइड हो गया पूरा अच्छे से, जैसे 24 आ गया तो हमें पता चलेगा कि हो गया, लेकिन मान लो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या कभी फ्रैक्शन में आ सकती है कि मान लो एक पॉलीगन में कितनी साइड होती है, 6 होती है, 7 होती है, लेकिन 6.5 नहीं होती। तो अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो हम बोल देंगे कि भाई कि नहीं है पॉसिबल, लेकिन हो गया तो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है कर देते हैं सोल्व। तो इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, कितना दे रखा है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सटीरियर एंगल
इक्वल टू 360 बाई एन, सिंपल। कितना दे रखा है एक्सटीरियर 22, 360 बाई एन, इसको इधर इसको इधर, ये हो गया। अब देखो इनको डिवाइड करते हैं, ट्राई करते हैं। पहले 2 पे चला गया, ये हो गया 11, ये हो गया 180। सीधा ही देख लेते हैं कि 11 के टेबल में 180 आता है कि नहीं आता। 11 × 11 कितना बच गया 77 आता है, तो ये तो काम नहीं बनेगा, यानी कि ये नहीं होगा। तो इसका एक क्या बोला ना, रीज़न भी पूछा ना वाई, तो इसका रीज़न भी दे दो कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज because 22 is not a factor of 360 डिग्री। 360 डिग्री का फैक्टर नहीं है, पूरा पूरा नहीं कटा, तो फिर साइड्स तो फिर पूरी पूरी आती है तभी मानी जाती है। ठीक है, बी पार्ट यहाँ से शुरू, ये इसका ए पार्ट है। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, मतलब इसी जो एक्सटीरियर 22 दे रखा है इसकी जगह इंटीरियर करके बता दो, क्या पता तब हो जाए। देख लेते हैं, तब हो जाएगा तो तब कर देंगे। तो इससे ये जो एक्सटीरियर दे रखा है इससे इंटीरियर निकाल लो, ये तरीका सेम। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इस बार क्या दे रखा है, एक्सटीरियर दे रखा है 22, तो इंटीरियर निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर है 22 डिग्री, तो ये हो गया इंटीरियर आ जाएगा अपने पास 180 माइनस 22 कितना होता है, ये आ गया अपने पास 150, ज़्यादा स्पीड में लिख रहा हूँ, हाँ 158 डिग्री। ठीक है, तो अब ये जो 158 डिग्री आया है, देखते हैं। अब इसमें हमारे पास इंटीरियर एंगल है ना, इस बार क्या किया हमने, इंटीरियर एंगल को रखें। अब देखते हैं इस 158 से काम बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, कि किसी का इंटीरियर, एक सेकंड, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। इस बार इंटीरियर एंगल है ना, आंसर यही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटीरियर एंगल मतलब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, जैसे कि ये 22 है ना, एक्सटीरियर 22, तो अगर इंटीरियर 22 हो तो एक्सटीरियर कुछ अलग आएगा, तो यहाँ पे तो एक्सटीरियर ही चाहिए होता ना, तो इंटीरियर 22 कर दो इस बार। जैसे इसमें एक्सटीरियर था, इस बार ट्राई करेंगे कि इंटीरियर को 22 करें तो क्या एक्सटीरियर में चेंज आएगा या फिर वो सोल्व कर पाएगा उसको, तो सेम ही रहेगा। बाकी यहाँ से होगा वही कि ये 22 चला जाएगा 180 से माइनस में तब भी, क्योंकि ये चाहे इधर हो इधर जाना तो उधर माइनस में आई। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 158। ऐसे ट्राई कर लेते हैं कि इस बार बी पार्ट में हमारा एक्सटीरियर एंगल से सोल्व होगा कि नहीं होगा। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला 360 बाई एन। अब एक्सटीरियर एंगल इस बार कितना रखेंगे 158, तो ये हो गया 360 डिग्री बाय एन, इधर भेज देते हैं 360 डिग्री बाय 158 डिग्री। अब इनको भी डिवाइड करके देखते हैं कि पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो यहाँ से यहाँ पे 2 से कटने पे ये आ गया 180 डिग्री, और इसका हाफ क्या होगा, ये होगा 7 और 9। अब ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं, 2 में नहीं आएंगे, 3 में नीचे वाला नहीं आएगा, 4 5 में नहीं आएंगे, 7 में आएंगे क्या, 7 में भी नहीं आएगा। अब यहाँ से नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें भी रीज़न पूछा है कि क्यों नहीं हुआ, तो इसका भी रीज़न यही है, सेम यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, नॉट पॉसिबल बिकॉज इस बार 158, क्योंकि उस बार 22 था। 158 डिग्री जो है इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। ये इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन रह गया बस एक ही, उसको निपटाते हैं, एक्सरसाइज खत्म। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें 2 पार्ट हैं, बस ये निपटाएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट। देखो 6 का ए पार्ट जो है उसमें क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब एक कोई रेगुलर पॉलीगन है उसमें मिनिमम से मिनिमम कितना इंटीरियर एंगल हो सकता है। मिनिमम पूछा है ना, हाँ मिनिमम से कम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, और अगले में पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के लिए कितना हो सकता है। तो अब देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास, देखो सोल्व करते हैं इसको, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सबसे कम से कम साइड से, जितना हम कम से कम साइड लें तो कितनी साइड चाहिए होगी एक पॉलीगन को बनने के लिए। ठीक है, तो वी नीड मिनिमम 3 sides to make a polygon। ठीक है, कम से कम 3 साइड चाहिए हमें, क्योंकि देखो 2 साइड से मैं पॉलीगन नहीं बना सकता, ये बंद भी तो करना पड़ेगा, और अगर इसको ऐसे इसको गिरा दूंगा तो फिर एक लाइन बन जाएगी, पॉलीगन थोड़ी बनेगा।
तो मेरे को 3 साइड चाहिए। अब रेगुलर की बात करिए तो फिर तीनों बराबर चाहिए। ये है भाई कौन सा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है पहली बात तो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसका एंगल पूछा है कि इंटीरियर एंगल कितना होता है इसका, क्योंकि देखो सबसे कम ही निकाला है मैंने। इससे ज़्यादा करूंगा क्वाड्रिलेटरल तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सारे 90 के होते हैं। अब इसमें सबसे कम है 60, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सबसे कम साइड ही हम 3 लेंगे, तो 3 में जो सबसे कम एंगल बनेंगे वो है 60। 4 में कितने बनते हैं सबको पता है, 4 में बनते हैं हमारे 90। जैसे मैं बात करूँ इसकी, ये स्क्वायर है, यहाँ पे 90 बनते हैं चारों, ठीक है। तो हम ये मिनिमम थोड़ी हुआ, मिनिमम ये है, 60 से कम नहीं बन सकते। पहले का जवाब तो ये हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको लिखना है तो लिख देते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ 60 डिग्री, कि मतलब इसके पास मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है 60 डिग्री का। ये हो गया पहले सवाल का जवाब, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ए पार्ट। अब बी पार्ट देखो, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग। जब हमें एक बात क्लियर है कि देखो, जैसे मान लो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी सीधी सी बात एक तो ये है कि दोनों में से कोई भी 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर दोनों में से कोई एक 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। अकेले ही 180 से ज़्यादा है तो 180 फिर वो होगा नहीं। तो यानी दोनों के दोनों 180 से कम ही होते हैं, क्योंकि तभी एक से दूसरा जुड़ता है तो 180 आता है, ठीक है, सीधी बात है। अब देखते हैं यहाँ पे हम, जैसे ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल चाहिए हमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीरियर एंगल लेना पड़ेगा सबसे कम। मान लो मैं यहाँ पे 100 ले लूँ तो ये तो 80 आएगा। दूसरा देखो, ये इसको मैं 100 ले लूँ तो ये वहाँ पे जाके 100 वहाँ पे माइनस, तो एक्सटीरियर 80 आ गया। मैं इसको 110 ले लूँ तो वो 70 आएगा। मैं जितना यहाँ पे बढ़ाऊंगा ना, वो दूसरा वाला उतना कम आएगा। मान लो मैंने इसको 150 ले लिया, जब वो 150 वहाँ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा बस आंसर। यानी कि इसको मैं बढ़ाऊंगा तो वो कम होगा, इस यानी कि इसको मेरे को कम करना पड़ेगा, ठीक है। जो सबसे कम करूंगा तभी इसका सबसे ज्यादा वैल्यू आ पाएगी, और इसका सबसे कम तो हमने अभी भी देखा है कि वो 60 डिग्री होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम, या सोल्व करके दिखा दें, चलो देखते हैं। इंटीरियर एंगल पूरा लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है, ठीक है। अब मिनिमम इंटीरियर एंगल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मिनिमम हमने अभी अभी निकाला है, वो होता है 60 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि अब मैक्सिमम ही आएगा अगर ये सबसे कम ले रहा हूँ तो मैं 180 डिग्री, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये यहाँ से प्लस से वहाँ पे माइनस में हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया अपने पास कितना, इन दोनों को माइनस कर दो 120 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे हम मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मतलब किसी भी शेप का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं 3.3 में, ठीक है, दैट्स इट।